मेरा गांव है मुजफ्फरपुर ज़िले के में बरुराज में। कौन सा गांव? बरुराज बुलराज। थाना भी बरुराज बरुराज बरुराज। थाना भी है, वो असेंबली कंस्टिट्यूंसी भी है, मेरे ब्लॉक भी था। वही मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर पश्चिम में, लेकिन जन्म हुआ मेरा ननिहाल में, अच्छा। वो चंपारण ज़िले में। लेकिन ननिहाल में 1-2 बार ही आज तक जा पाया हूँ, अच्छा। तो इसलिए वो गांव ही में मानकर चलता हूँ बरुराज का मैं। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे इसमें थे, शुगर फैक्ट्री में थे। पहले तो बिहार में ही रहे बहुत, में चकिया सुगौली इधर जो चंपारण में थे, लेकिन बाद में वो बलरामपुर चले गए किसी। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास है, अच्छा। जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बार एमपी हुए थे। अच्छा। बलरामपुर। सब भाई बहन आप लोग कितने हैं? 2 भाई 2 बहन। तो आप सबसे छोटे की मतलब बड़े? नहीं, मैं दूसरा हूँ, एक बड़ी बहन है मुझसे। स्कूलिंग फिर आपका कहाँ हुआ सर? मैं गांव से ही, हाई स्कूल तक मैंने गांव में गाँव की, गांव से ही। उसके बाद फिर आपने कॉलेज में? हाँ, एक उस समय प्री साइंस का ज़माना था, तो मैंने एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से ये प्री साइंस पास किया। इंजीनियरिंग के लिए बहुत नंबर थे, लोग घर वाले उसमें भेजना चाहते थे। उस ज़माने में इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज़ था, बहुत मांग थी, लोग चाहते थे उसमें। लेकिन मैं छात्र जीवन में राहुल संकीर्तन जी को पढ़ करके मैं मार्क्सवादी सिद्धांतता हो गया, तो कोई पार्टी में नहीं। मुझे लगा कि ये इंजीनियरिंग में जाकर मैं क्या करूँगा, उससे अच्छा है कि मैं पटना कॉलेज आ जाऊँ, यहाँ पर लेक्चरर रहूँगा तो पूरी ज़िंदगी लिखने पढ़ने का आनंद मुझे बचपन से है। इसीलिए मैंने अब इंजीनियरिंग छोड़ी, साइंस छोड़ा, मुजफ्फरपुर छोड़ा, पटना कॉलेज में आकर मैंने नाम लिखाया। सेशन 3-4 महीना पीछे था, लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल थे महेंद्र प्रताप साहब, तो मैं मुजफ्फरपुर से ही आया, एसएलएस कॉलेज से ही। तो एक वो था, फिर उनको मैंने कहा कि नहीं, अब नाम लिखिएगा तो मैं लौट कर जाऊँगा, तो फिर इंजीनियरिंग में मेरा नाम लिख देंगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ। उन्होंने मेरा स्पेशल केस में नाम लिखा पटना कॉलेज। किस सब्जेक्ट से किया ग्रेजुएशन? उस समय मैं पहले बीए पार्ट 1 में तो मैं इतिहास, संस्कृत और राजनीति शास्त्र का था, लेकिन बाद में मैंने इतिहास ऑनर्स से किया। और बीए के बाद ही मेरा नहीं चाहने पर भी 20 साल की उम्र में ही आईपीएस में बैठा, 21 साल की उम्र में मैं चला गया आईपीएस की नौकरी। वो क्या कहानी, जैसे नहीं चाहने पे बोल रहे हैं, जैसे नहीं समझ? ऐसा है, वो नियति में तो मैं विश्वास नहीं करता, इस समय देखते हैं मैं कुछ धारण नहीं करता हूँ। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बराबर पढ़ता हूँ, उसमें एक शब्द है यदृच्छा। यदृच्छा मतलब होना कुछ और है, अब कुछ संजोग ऐसा हो गया कि ऐसे से ऐसे राम जी को ये राज्याभिषेक होना है, मंथरा की दृष्टि पड़ गई, यदृच्छया वनवास हो गया। तो वैसे ही यह वो लंबी कहानी है। मेरे ऑनर्स में 6 पेपर थे, 5 पेपर में हाईएस्ट आए, एक पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो गई, जिसके चलते मुझसे ज़्यादा 3 लड़कों को नंबर आ गया। तो हुआ कि अब तो फिर 2-3 साल के बाद पता चलेगा कौन कितना तेज है, कितने अंक प्राप्त करने वाला है। वो लोग बैठ रहे थे यूपीएससी में, तो मैं भी बैठ गया। अच्छा। मेरी उम्र चूँकि 20 साल ही थी, इसलिए आईपीएससी में भर सकता था। यदि 21 साल उम्र रहती तो मैं आईपीएस भरता भी नहीं। तो 20 साल उम्र थी, केवल आईपीएस में अपीयर हो सकता था। अपीयर हुआ, रिटर्न में हो गया बगैर तैयारी के, इंटरव्यू में बगैर अच्छा इंटरव्यू दिए हो गया। ये सीना कम था उस समय, डॉक्टर ने ये कहा कि 1 सेंटीमीटर सीना कम है आपका। मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर कम लिख लीजिए, मुझे जाना नहीं है। फिर वो ऐसा एक यदृच्छया हो गया, मैं चला गया पुलिस में, और मैं 2-3 साल तक बहुत कष्ट में रहा। मतलब नौकरी से मुझे ऐसा था ना कि कोई बेरोजगार रहे तब नौकरी मिलती है, तो उसका आनंद अलग आता है। मैं तो यहाँ पटना कॉलेज का विद्यार्थी था, ज़िंदगी में कभी खेल कूद में भी भाग नहीं लिया। अब वहाँ चला गया, राइफल, परेड, पीटी। उसके बाद फिर अपनी ईमानदारी और निष्ठा के पहला पोस्टिंग सर आपका जो आनंद, जहाँ ये बनता है पोस्ट पे आप हुए? एएसपी के पोस्ट पर। पहले तो एक प्रोफेशनल होता है, तो प्रोफेशनल वही मैं हिसाना में था, जहाँ मोदी जी का घर है। और पहली पोस्टिंग इंडिपेंडेंट चार्ज मुझे आनंद में मिला, गुजरात में, जहाँ ये अमूल बनता है।
गुजरात में? हाँ, गुजरात में मैं गुजरात का लड़का था, अभी मेरा पेंशन गुजरात से ही आता है। यद्यपि 22 साल में गुजरात से बाहर रहा, केवल शुरू में 4 साल रहे और बाद में जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना था तो गया था मैं 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, लेकिन भूकंप आ जाने के कारण मैं 4 महीना मैंने और बढ़ा दिया। सर रिटायरमेंट किस पोस्ट से हुआ? एडिशनल डीजी वहाँ गुजरात प्रिजन्स, वहाँ पर गुजरात में जेलों का प्रभारी अधिकारी आईपीएस अफसर है। कुछ में है, जैसे दिल्ली में है, गुजरात में कुछ प्रांतों में है, और कुछ में नहीं है, जैसे यहाँ आईएएस हैं। तो यहाँ जैसे कारागार के हैं प्रभारी आईएएस अफसर, तो वहाँ आईपीएस हैं, तो उसी से मैं रिटायर हुआ, एडिशनल डीजी। अच्छा सर, ये पोस्टिंग का बताएंगे कि जैसे यंग एज में ही आपका कई जगह हुआ होगा, तो उस दरमियान का कोई यादगार कोई वाक़या एक है। असल में मैं अभी सोच रहा हूँ कि इतनी सारी बातें, इतनी किताबें मैंने लिखी हैं, ये कहानी कुणाल की करके मैं सब लिख दूँ, लोगों को प्रेरणा। हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग असल में मैं जहाँ रहा हूँ संघर्षी मेरा जीवन रहा है। तो जिस दिन हमने चार्ज लिया आनंद में, एक पुराना मतलब पिटीशन था कि किसी वही वहाँ कहते हैं जो अपने यहाँ पहाड़ भाई होते हैं, उन्हीं को 1 साल पहले उसके भाई ने लिख कर दिया था कि ऐसे यहाँ पर एक पटेल क्या वो सब उगांडा से भगाए हुए थे, पटेल सब अरबपति सब थे, उन्हीं के यहाँ काम करता था, उनके यहाँ कुछ आभूषण की चोरी हो गई, शक में इसकी पिटाई हुई, मर गया और उसकी लाश नहीं मिली। तो सब जगह लिखा पढ़ी उसने कि कुछ नहीं हुआ। 1 साल में मैंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले वही मिला पिटीशन। अच्छा, तो मैंने उसी पर दिया कि एफआईआर करने के लिए सीधे, और वहाँ पर भेजा टीम, लेकिन वो मेरा रीडर वगैरह सब मिले हुए थे, वो सबसे पैसा वैसा लिए हुए थे। जाने के पहले खबर हो गई, कोई बड़ा आदमी नहीं मिला। उसके बाद 2-3 महीने तक उस ज़माने में मोबाइल वगैरह था नहीं, तो पहले एक बाद में हमारे बगल में नडियाद में एक डीएसपी साहब थे, प्रमोटी सब इंस्पेक्टर थे, देसाई साहब, वो बोले कि 2-3 बार हम गए थे आपको रिश्वत देने के लिए कि 7-8 आदमी। उस ज़माने में 75 की बात है कि 50-50 हज़ार रुपये सब से ले लीजिए, 8 आदमी से 4 लाख इन लोगों को छोड़ दिए। हमारे एसपी थे, वो सब इंस्पेक्टर से प्रमोटी थे, झाला साहब, वो भी डर से बोलते नहीं थे। एक दिन मिले एक जगह, कोई फंक्शन था, उसमें हम लोग अगल बगल में बैठे थे, एक लाइन केवल उन्होंने पूछा कि कुणाल जी कैसे पकड़ रहे हैं, लाश तो मिली नहीं है। मैंने कहा लाश कैसे मिलेगी, पकड़ूंगा, सबको हाथ पांव तोड़ूंगा, पिटाई करूंगा, तब ना लाश मिलेगी। मही नदी में के तट में कहीं गाड़ी हुई है, कहाँ गाड़ी हुई है, मही नदी बहुत बड़ी है, तो मिलेंगे तब ऐसा होगा। तो वो भी नहीं बोले। एक डीआईजी थे बगल में, झाला साहब, वो भी झाला थे, तो उनको आईपीएस और वो डीएसपी से प्रमोटी थे, तो लड़ाई थी, तो वो भी उनके यहाँ लोग गए, तो बोले कि नहीं आईपीएस लोगों से डर लगता है, कहीं इसमें लिखवा देगा स्टेशन डायरी एंट्री कि झाला ने पैरवी की, तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद एक डिप्टी मिनिस्टर होम के थे, माधव लाल शाह, वो सबको फ़ोन करते थे कि मतलब ये नहीं बोलते थे कि मैं माधव लाल शाह बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बोलूँ छूँ, मतलब मैं सरकार बोल रहा हूँ, यही वही उनका था। लेकिन उस ज़माने में मोबाइल था नहीं, वो जब फ़ोन करे मैं मिला, कभी मेरी बात उनसे नहीं हुई। तब उसके बाद ये लोग 8-10 महीने ये किया, उसके बाद पकड़ वकड़ करके सब बोलिएगा। और समझ गया क्या था मैनेजर साहब जी उसमें। हाँ, तो अंत में लोग थक गए कि कोई मानने वाला नहीं, कोई पागल आदमी आ गया है, तो मेरा ट्रांसफ़र कराया।
कितने समय बाद मतलब 4-6 महीने के बाद ही मतलब ज्वाइन किया चाहे अच्छा तो आया तो हम लोगों को हमने कहा कि यहाँ से कोई अच्छी जगह पर ही ट्रांसफ़र कहीं हुआ था जाने वाला था। एक पीएम पद थे आईजीपी, उस समय डीजीपी नहीं होते थे, आईजीपी। अच्छा, उसमें डीजीपी नहीं नहीं डीजीपी थे तो बाद में हुए, इधर में पटना आने के बाद मेरे। तो उन्होंने मुझे बुलवाया, सरकार को कह दिया कि मैं जब तक उसका वर्सन नहीं सुनूंगा तब तक मैं ऑर्डर नहीं इशू करूँगा। उन्होंने बुलाया, मुझे कहा कि आप लोग नए अधिकारी काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन पब्लिक रिलेशन नहीं रखते हैं अच्छा, इसलिए सरकार ने कर दिया है। मैंने कहा कि सर पब्लिक रिलेशन नहीं अच्छा रखने का, मेरे यहाँ कोई गरीब से गरीब आदमी आता है, रिक्शा वाला भी आता है, मैं कुर्सी देता हूँ, बैठाता हूँ, सबको आप कहता हूँ। गुजराती में तो तमे ही है लेकिन मैं हिंदी के प्रभाव वाला आप कहता हूँ। ये सब की पहुँच नहीं है आपके यहाँ आने के लिए, इसमें ये केस है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि मैं जब तक हूँ तब तक गिरफ्तारी की तलवार है, जब नहीं रहूँगा कोई दूसरा आदमी आएगा हो जाएगा। तो एक मिस्टर चक्रवर्ती थे, वो तमिलनाडु के चक्रवर्ती थे, बंगाली चक्रवर्ती नहीं, उनको उन्होंने बुलाया, कहा कि इनसे आप पूरा केस समझ लीजिए, यदि एविडेंस होगा तो बोले कि तब आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। चक्रवर्ती जी को सब मैंने बतला दिया, इतने लोगों ने देखा है, इसकी पिटाई हुई है, उसके बाद होता रहा है और उसके बाद ये कभी देखा नहीं गया है। और जो लोग गवाह देने वाले हैं गांव के लोग हैं, मस्जिद में मुल्ला लोगों ने उसका क्रंदन सुना है और ये लोग बोलते हैं कि डेड बॉडी नहीं मिली तो पहले पकड़ाएगा आदमी तब ना, वहीं नदी में कहीं पर उसको गाड़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग दोनों गए तो पंत साहब ने कहा कि जाइए आप आनंद में काम कर रहे हैं, काम कीजिए। ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रांसफ़र रुक गया। फिर मैं रहा वहाँ, तो ये एक बड़ी वो मैं लिखने वाला हूँ, मेरा पहला केस था, नापाड जगह का नाम था तो मेरा नाम पड़ गया नापाड वाला साहब छे, 4 लाख रुपया वाला गुजरात में ना? हाँ गुजरात में। तो नापाड जगह का नाम था, नापाड वाला साहब छे, 4 लाख रुपया, उस जमाने की 75 की बात है। तो 4 लाख रुपया नहीं समझे, वो क्यों मतलब बोला गया? 8 आदमी थे, 50-50 हज़ार रुपया। अच्छा, वो पहले वो वाला जो किस्सा। देसाई हाँ, साहब का जो था, समझ गया। हाँ तो वो अपना देसाई साहब वो बाद में मुझे बोले और अपना उनका था तो सीधे साधे आदमी थे, वो बोले कि आप सब काम करते हैं, उनका अलग सिद्धांत था। वो बोले कि आप कहीं खबर मिलती है कि यहाँ पर राइट होने वाला है, आप तुरंत पहुँच जाते हैं, आपके सामने गोली चलेगी तो आप उस इंक्वायरी में फंसिएगा, आपके सामने मर्डर हो जाएगा तो इलेक्शन में फंसिएगा। अब मुझे तो खबर मिलती है कि पूरब में कुछ घटना होने वाली है तो मैं पश्चिम चला जाता हूँ, जब तक पहुँचता हूँ तब तक 2-4 लाशें गिरी रहती हैं। मैं आई एम मास्टर ऑफ द सिचुएशन, जिसकी मर्जी होगी उसका नाम डाल दूंगा, वो उसको छोड़ा अपना बता रहे थे। वो देसाई साहब अपना सब उनका सब मैं अपना लिखने वाला हूँ। तो वही बोलते थे कि ऐसा नहीं करते आप, 90-100 के स्पीड में पहुँच जाते हैं, मैं तो दूसरी दिशा में चला जाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मिसेज गांधी का जिस समय इमरजेंसी लगा उसके कुछ दिन पहले मिसेज गांधी कौन है? गुजरात में चुनाव था, इंदिरा गांधी गुजरात में हारने के बाद, और गुजरात में हार हो गई थी कांग्रेस की, एक अपोजिशन कांग्रेस थी, कांग्रेस वो, उसी के बाद अबूभाई जसभाई पटेल थे, वो क्या कहते हैं कि वही मुख्यमंत्री में जीते थे। तो मिसेज गांधी आई थी तो पटेल लोग खास करके एकदम पूरा समाज कांग्रेस के खिलाफ था। तो मेरी ड्यूटी थी, एक बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, डिस्सा एक जगह थी, वहाँ मेरी ड्यूटी थी, वहाँ अपना ड्यूटी करके मैं लौटा तो महसाना जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी तो रोड से जा रहा था तो पथराव हो गया मेरी गाड़ी पर, पुलिस गाड़ी पर। तो मैं रुका, क्या हुआ, फिर पुलिस अधिकारी लोग आए, बोले कि यहाँ बहुत धमाल हो जाएगा, गुजराती को धमाल हो जाएगा। सो एसपी जो है वहाँ डीएसपी कहे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
डीएसपी साहब अपन यहाँ न थे, उनको भेजिए, नहीं तो यहाँ धमाल होगा, गोली चलेगी। तो मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली थी, तो मैं गया, और एसपी साहब भी जो थे बिहार के थे, जैसे सिन्हा जी, उनको यहाँ मैं गया। तो पहले तो एक डीआईजी मिल गया कि भाई आर यू इंटरेस्टेड, आपको क्या लगा हुआ है, आपकी ड्यूटी, आपकी पोस्टिंग है ये आनंद में, ड्यूटी लगी वहाँ कौन सा डिसा बनासकांठा में, तो बीच में आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा कि यहाँ मैंने ट्रेनिंग ली है, इस जिले से मुझे गुजर रहा था, हाँ ऐसा गुजर रहा था, तो देखा कि स्थिति खराब है। 10 मिनट तो उनको कन्विंस करने में लगा कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। खैर वो बिहार के थे, हम लोग दोनों आदमी एसपी, और मैं गया वहाँ, पत्थरों की बरसात हो गई। फिर लोगों ने कहा कि यहाँ मिसेज गांधी का प्रोग्राम रुकवा दीजिए। तो पहले डीआईजी इंटेलिजेंस आए, उनको कहा कि सर यहाँ मीटिंग नहीं हो सकती। एसपी ने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा, तो क्या बोलते हैं, 1-2 मिनट में मिसेज गांधी आई, उनको भी कहा गया, तो बोली कि मैं भाषण दूंगी, प्रधानमंत्री भाषण दूंगी, तो स्टेज पर गए। तो 60,000 लोग पत्थर लिए हुए थे, सब पथराव, 7,000 60 बाप रे। हम लोगों ने टेबल वोबल उठा कर किसी तरह सामने, सभी को पत्थर का चोट अच्छा, निशान है, उनको मिसेज गांधी को बचाया। कोई टेबल सब जो था, उसको वही टेबल को उनके सामने करके रोक करके 1-2 मिनट उन्होंने देखा, पूरा क्राउड ही हॉस्टाइल है, तो कोई क्या करेगा? 2-4 कहीं हो तो पुलिस वाले उसको निकाल कर ले जाए, टोटल क्राउड हॉस्टाइल। भाषण नहीं हुआ, चली गए। फिर मैं चला, जून का महीना था वो, चला तो देसाई साहब मुझे मिले, एक जगह लस्सी पी रहे थे, तो बोले कहाँ पर रह गए? नहीं, उसी समय जब मैं उतरा था, तो उसके पीछे वो भी किसी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर में मिसेज गांधी के प्रोग्राम में ड्यूटी करने गए थे। तो बोले कुणाल साहब यहाँ क्यों यहाँ भी ड्यूटी? हमने कहा कि यहाँ ड्यूटी नहीं है, यहाँ मेरा यह है, ये यहाँ मैं ट्रेनिंग मैंने पाई थी, इसलिए यहाँ थोड़ा सा रुक गया हूँ, स्थिति खराब है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? हमने कहा कि ऐसे 60,000 लोगों ने चलाया उस पत्थर, किसी तरह मिसेज गांधी को बचाया, उनको चोट नहीं आई, हम लोगों को चोट उठाई है। देखिए मेरी बात आप नहीं मानते हैं, मैं तो आया तो अहमदाबाद में कौन गेस्ट हाउस में मैं सोया, एयर कंडीशन चला करके। अभी जब शाम हुई है तो मैं प्रेम से लस्सी पी रहा हूँ, आप भी पी लीजिए। मैंने कहा कि लस्सी मैं पी लूँगा। तो अब देखिए इंक्वायरी बैठेगी, आप भी उसमें थे, आप पर भी कुछ होगा, लेकिन होगा तो हमने क्या, हमने ड्यूटी की, जो मुझे लगा उसको ड्यूटी की। तो फिर हम लोग लौट कर गए वहाँ पर, मिसेज गांधी हार गई। एक और इंटरेस्टिंग बात बतला दूँ कि मैं गुजरात से बिहार आया कैसे। हाँ, वो भी पूछना चाह रहा था कि हाँ। बिहार कब आया? मैं वहाँ आनंद के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, मैं अहमदाबाद में डीसीपी हो गया, डिप्टी कमिश्नर पुलिस। बहुत अच्छा मकान वकान मिला हुआ था, सब अच्छे लोग। आधा अहमदाबाद शहर मेरे अधीन था उस समय, 2 ही पोस्ट थे, एक पोस्ट फिर ट्रैफिक का था और एक हेडक्वार्टर का था, लेकिन जुरिस्डिक्शन के अनुसार आधा पूरब और पश्चिम बटा हुआ था। मैं शायद पूरब का था, एक बिहारी के थे वो यशवंत सिन्हा, वो पश्चिम के थे। वहाँ मैं प्रसन्न था। हुआ क्या कि डीसीपी होने के पहले मैं उसी ज़िले में था, वो आनंद सब डिवीज़न जो है खेड़ा ज़िले में था, वहीं के बाबू भाई जसभाई पटेल थे, आनंद सब डिवीज़न के, मेरे सब डिवीज़न के नहीं, बगल ये आनंद हुआ, खेड़ा हुआ अहमदाबाद में, और एक पोपट भाई व्यास थे होम मिनिस्टर। तो चूँकि चीफ मिनिस्टर का वो ज़िला था, तो बराबर आते थे, तो हम लोग को जाना पड़ता था। तो उसी में वो मैं जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन, उस ज़माने में तो मोबाइल वगैरह था नहीं, तो 1 महीने की छुट्टी मैंने ले रखी थी। तो ऑफिस से निकल कर घर गया, सामान पैक कर रहा था, तब तो उस समय 2:10 वाला न्यूज़ हम घर आने के लिए पैक कर रहे थे? हाँ, यहाँ बिहार आने के लिए 1 महीने की छुट्टी थी, तो हम लोग 2:10 वाला न्यूज़ सुनते थे, टीवी वगैरह था नहीं। तो देखा कि ऐसे ऐसे मिसेज गांधी ने इमरजेंसी डाली, चुनाव की घोषणा हो गई,
मैंने मिसेज को कहा घर से भागी है, नहीं तो वो छुट्टी रद्द हो जाएगी। फिर 1 महीना बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली है, चलिए स्टेशन। एक बार ट्रेन में बैठ जाएंगे तो पूछते रहेंगे लोग, और जब पटना पहुंच जाने के बाद बुलाएंगे तो आऊँगा, तो 10 दिन छुट्टी बिता करके आऊँगा। सामान वामान जल्दी पैक किया, स्टेशन गए, स्टेशन से यहाँ आया, बुलाहट नहीं हुई। मतलब 2 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद चुनाव था, नहीं हुआ। गया तो बाबू भाई जस भाई पटेल ने पूछा, पोपट भाई व्यास भी थे, कि अपने वतन से आ रहे हैं, जो गुजराती हिंदी वतन मतलब अपने प्रांत गाँव से, अपने वतन से आ रहे हैं, चुटनी का क्या हाल है, चुनाव का क्या हाल है। तो मैंने उनको कहा कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मिसेज गांधी खड़ी हैं, संजय गांधी खड़े हैं। मैंने कहा कि सब भारतीय। इतनी बात हुई, बात खत्म। उसके बाद सचमुच जब हार गए, हमने तो कलकत्ता से दिल्ली कहा था, तो कलकत्ता से अमृतसर तक कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली। तो बाबू भाई जस भाई पटेल ने बुलाया कि अरे आप कितने बड़े ज्योतिषी हैं, जब देश में कोई नहीं। 2-4 दिन पहले से लगने लगा था कि शायद हार भी जाएं, लेकिन हमने करीब 15-20 दिन पहले बात कही थी। जब कभी सोच नहीं सकता था कि मिसेज गांधी हारेंगे, संजय गांधी हारेंगे, तब आपने कहा कितना आप कहाँ ज्योतिष पढ़ा किया, कि हमने कहा कि मैं ज्योतिष का वही नहीं, ये ज्योतिष मैंने नहीं पढ़ी है। तो नहीं आपको कोई सिद्धि है, साधना आपने की है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं की, मैं विद्यार्थी रहा हूँ, 20 साल की उम्र में IPS में आ गया, और 25 साल मुश्किल से उम्र हो गई। तो नहीं, जो असली संत होता है वो अपने को संत नहीं करता है। आप सिद्ध हैं, आप ज्योतिष के जानकार हैं, सिद्ध नहीं करते हैं कि आपको इनाम चाहिए। मैं इनाम आप क्या दीजिएगा, मैं अपने वतन से 2000 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। आप बहुत खुश होइएगा तो 35-40 किलोमीटर इधर बड़ौदा कोशिश कीजिएगा तो 35-40 किलोमीटर घटेगा। आप बहुत नाराज होइएगा, उधर भेज दीजिएगा कच्छ वगैरह में, तो 400-500 बढ़ जाएगा। तो मुर्दे पर 100 मन मिट्टी, 1000 मन मिट्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। फिर भी जब मिलते थे वो बोलते थे कि नहीं आप बड़े या तो सिद्ध हैं या ज्योतिषी हैं, आप कोई इनाम लीजिए। तो मैं हंस कर रह जाता था। फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि आप नहीं हैं ज्योतिषी या संत, तो आपकी भविष्यवाणी कैसे मैंने कहा ये भी मैं कह दूँ, मैं बहुत फ्रैंक आदमी हूँ। मैंने कहा कि मैं गया था वहाँ बिहार में, देखा कि वातावरण कांग्रेस के खिलाफ है। एक दूसरा छात्र जीवन में हम लोग कांग्रेस विरोधी थी, मैं तो राहुल संकीर्तन को पढ़ करके सिद्धांत में मार्क्सवादी था। दूसरा उनको बताया कि उनको बराबर पूछते तो मैं उनको बतला दिया कि ये कोई न मेरी सिद्धि है, कोई मंत्र तंत्र की, न कोई ज्योतिष का है। ज्योतिष थोड़ा बहुत हमने एक बार 1 साल सीखने की कोशिश की, लेकिन लगा कि पूरी ज़िंदगी लग जाएगी ज्योतिष पर मास्टरी करने में, तो मैंने छोड़ दिया था। मैं बिहार गया तो वहाँ एक कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। हम लोग छात्र जीवन में कांग्रेस विरोधी थे 2, और संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार है, तो अतिशयोक्ति में आपको मैंने बोल दिया कि कलकत्ता से बात आ गई, तब भी वो कन्विंस नहीं हुआ। जब यहाँ कर्पूरी जी की सरकार आई, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुए, तो मैं आया, फिर छुट्टी में आया था। उनसे कहीं मुलाकात हुई तो बोले कहाँ है आजकल। मैंने कहा अहमदाबाद में। अहमदाबाद क्या कर रहे हैं? तो किसने पूछा ये? कर्पूरी ठाकुर जी ने। तो हम लोग छात्र, ये एक सुरेश करके लड़का था, वो समाजवादी पार्टी में था, मैं मार्क्सवादी में था। तो वो तो जाता भी था, नेता होता कि हाँ, मैं किसी के आता जाता नहीं था, मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी शुरू से। तो उसी के साथ कर्पूरी जी से 2-4 बार मुलाकात हुई थी। कोई पूछ रहे थे तो अहमदाबाद में, हाँ, तो अहमदाबाद नहीं, इधर चली आइए। तो अब फिर दोबारा उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा भेजिए, बहुत प्रसन्न इनाम देना चाहते हैं तो भेजिए वहाँ बिहार। तो क्या करना होगा? हमने कहा कि यहाँ से एकदम बना करके भेजिए आप। उनको बोला आपने, जो सीनियर अफसर जो पूछते थे कि आप ज्योतिष? नहीं, मुख्यमंत्री को बोला। वही ना, उस जिले के थे, जब मुलाकात होती थी पूछते थे कि क्या पुरस्कार आपको वो दिया बोले कि लेटर भेजने के लिए। नहीं, इनको नहीं कहा, वो तो उधर से पहले उनको कहा
बाबू भाई जस भाई पटेल को कि भेजिए आप वहाँ मुझे। तो उन्होंने कहा कि हाँ एकदम आपको भेजेंगे, दुख तो पहुँचेगा कि आप चले जाइएगा, लेकिन फिर आप चाहते हैं तो आप। और इस बीच क्या हुआ कि जब हुआ कि अब बिहार आना है मुझे, तो द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य जी, इनके स्वरूपानंद जी महाराज के पहले दूसरे शंकराचार्य जी थे, तो वो डाकोर एक जगह है जो आनंद सब डिवीज़न में ही है, तो वहाँ ज़्यादा रहते थे। तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी, उनसे मैंने मंत्र दीक्षा ले ली उसी टाइम उसी टाइम में। जब हुआ कि बिहार आना है तब शंकराचार्य जी फिर कहाँ शंकराचार्य जी जैसे गुरु मिलेंगे, तो मैंने 78 में दीक्षा ले ली। तो उसी समय उनके एक दक्षिण भारत के, वो भी दक्षिण भारत के ही थे, हमारे जो गुरु जी थे शंकराचार्य जी, और जो चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे वो भी उनके मंत्र दीक्षित शिष्य थे, साउथ इंडियन थे, कुछ सुब्रमण्यम वगैरह नाम था। तो मैंने शंकराचार्य जी को बतलाया कि मैं जा रहा हूँ बिहार, मुख्यमंत्री ने कह दिया है। तो इन्होंने क्या किया कि शंकराचार्य जी ने वो कह दिया चीफ सेक्रेटरी को कि एक कुणाल जा रहा है वहाँ, तो उसको आप मदद कर दीजिएगा, मतलब सरकारी। तो जल्दी जल्दी वहाँ से तुरंत मेरा 2-3 दिनों में ही नाम चला गया भारत सरकार में। तो मैंने सोचा कि अभी भारत सरकार में नाम गया है, फिर बिहार सरकार से मंतव्य मांगा जाएगा और तब कुछ निर्णय होगा। तो मैं वहाँ से दिल्ली पता करने के बजाय मैं सीधे बिहार चला आया। फिर 8-10 दिन रहा, वहाँ गया तो गया यहाँ पता किया तो मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं आया है। दिल्ली गया तो मालूम है कि आपका तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया? हाँ, रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो वो तो हमने कि बिहार सरकार से नहीं, तो कहा कि वो भेजना होता तब ना उनकी अनुमति ली जाती, रिजेक्ट। लेकिन मैं वहाँ था ही तब तक, वो चीफ सेक्रेटरी को जो शंकराचार्य जी ने कह रखा था कि मदद कीजिएगा, तो उन्होंने फिर दोबारे भेज दिए मेरे कुछ कहने। फिर मैं 2-3 दिन के बाद पता करने गया कि क्या प्रक्रिया है, कैसे, तो मालूम हुआ कि नहीं आपका फिर आ गया है। आ गया है तो वहाँ भी 2 आदमी बिहार के थे, उन लोगों ने एक चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, अब नहीं रहे, एक रामजीवन बाबू, वो भी जीवित थे उधर के। तो इन लोगों ने कहीं कहीं कौन मंत्री था उसका, धनिकलाल मंडल जी बिहार के ही मंत्री थे। तो ये लोग बोले तो मेरा वहाँ से बिहार आया, बिहार से फिर गया मेरा, उस सिलसिले में मैं बिहार आया। तो बिहार आया तो पहला फिर बिहार में कहाँ पे पोस्टिंग आने के बाद? बिहार में अब ऐसा हुआ कि बिहार में तो 3-4 महीना रख दिया इसमें, जबकि वो डीजीपी आईजीपी उस समय थे, राजेश्वर लाल साहब से घरेलू रिश्ता था। लेकिन 2-3 महीना यहाँ रहा, उसके बाद भेज दिया संथाल परगना में। ये जिला तो एक था उस समय, लेकिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट 2 थे, उत्तर संथाल परगना, दक्षिण संथाल परगना। अभी 3 जिले हैं, दोनों में 3-3 बिहार झारखंड में तो एक ही था उस समय। हाँ, बिहार झारखंड एक था। तो साहेबगंज उसका हेडक्वार्टर था। ये उत्तर संथाल परगने का 3 जिले, मतलब 3 सब डिवीज़न थे, साहेबगंज, पाकुर और गोड्डा। अब कहाँ, मैं अहमदाबाद शहर में 20 लाख के आधे शहर का मैं डीसीपी था पुलिस का एक तरह से। कहाँ है साहेबगंज, एक मेरे गांव बरुराज के बगल में भी साहेबगंज है थाना, हुआ जैसे बरुराज थाना है जैसे साहेबगंज। अब इसको कहने में भी शर्म आती थी कि मैं साहेबगंज में एसपी हूँ, तो वो वहाँ और छोटा वाला है। तो वहाँ रहा, तो फिर अपना उधर संथालों के पक्ष में बहुत काम किया सब अपना। कौन ईस्वी में आप बिहार वो पोस्ट? 78 में मैं आता है। उस समय कितना एज आपका हो रहा होगा? 78 में 37-38। और नहीं 27-28। 27-28 20 से तो आप? हाँ, 27-28। ये तो हो गया संस्मरण, बहुत सारा ये काम का ये और अभी का जानना चाहेंगे कि कितने किताबें आपने लिख चुके हैं? किताबें तो मेरी 2 तरह की हैं, एक संपादित हैं
एक लिखी हुई है। अब बहुत किताबें ऐसी हैं खास करके कर्मकांड पर जो मैंने नाम और लोगों को भी दे दी है। किताब सब मेरी तैयार है, इसलिए नाम दे दिया कि जैसे आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के साथ में था, सोचा कि इनके नाम से कोई किताब होगी तो कर्मकांड का तो उनका नाम बहुत होगा। उन किताबों को मैं छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, उसका नहीं जिक्र हाँ, करेंगे। जिक्र आपका जो मेरा लिखा हुआ सबसे बड़ा भी है वो अयोध्या दलित देवो भव किताब तो है 3 खंड में, अच्छा। छपी है 2 खंड, तब तक मैं अयोध्या में लग गया। तो ये दलित देवो भव जो है 2200 पृष्ठों की पुस्तक है, हाँ, 3 खंड में है। 3 खंड में 2 खंड छपी हुई है। ये अयोध्या वाला काम पूरा हो जाएगा तो तीसरा भी छप जाएगा, लिखा हुआ है। अच्छा, 2 खंड आ गया है और तीसरा छपने वाला है। हाँ, तीसरा छप। और ये अयोध्या वाला क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में भी 2 खंड है, एक इसका छप नाम चुका पूरा क्या है, है? अयोध्या अयोध्या रिविजिटेड, रिविजिटेड। रिविजिटेड। और दूसरा खंड है ये 800 पृष्ठों की है। ये कितने खंड का है? ये नहीं, खंड नहीं है, दूसरी किताब का नाम है अयोध्या ट्रूथ अनर्थड, सत्य का अन्वेषण। तो वो भी 700 पृष्ठ की है, पृष्ठों की किताब है। आजकल मैं उसी में लगा हुआ हूँ दिन रात। इस महीने में वो तो आने वाली है। हाँ, उसके अलावे मैंने और किताबें लिखी, जैसे मुंडेश्वरी मंदिर पर दुनिया में जितने लेख छपे हुए हैं, अच्छा, सबका संग्रह, सबका संकलन, और अपना भी लिखा है कि देश का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, वह किया। एक मारुति चरितामृतम पुस्तक है। इसके अलावे हाँ, ये आचार्य रामानंदाचार्य जी पर एक पुस्तक है। ये किताबें हैं जो मेरी अपनी पुस्तक है। हाँ, आपका नाम से मतलब। हाँ, नाम से। इसके अलावे जैसे जितनी पुस्तकें छपी हैं, रुद्राभिषेक हो, ये मारुति स्तुति हो, फिर मारुति सत्यनारायण कथा, बृहद सत्यनारायण कथा हो, सब रिसर्च मेरा सब बनाया हमने। फिर मैंने सोचा कि लोग कर्मकांड करेंगे तो किशोर कुणाल के नाम से रहने पर लोगों को, इसलिए जितने पंडित लोग हैं मिथिला के, काशी के, उन लोगों के नाम के साथ अपना भी नाम दिया है। लेकिन प्रस्तावना में सब अपना मैंने लिखा है, लेकिन ऊपर देखिएगा तो लोगों के नाम दे दिए एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कि लोग इसको स्वीकार करें ऐसा। और एक अभी सबसे इस पर भी मेरी 7 साल से पढ़ी हुई किताब है श्राद्ध पद्धति पर। श्राद्ध पद्धति, हाँ, वो भी, उसको भी मैं जल्दी लिखने वाला हूँ। और एक किताब जो मैंने वहाँ पर शास्त्रार्थ कराया था, वो भी 250 पृष्ठों की पुस्तक है। इनमें साथ कठिनाई यह है कि मैं जिस विषय पर लिखता हूँ उस विषय पर दुनिया में कुछ भी लिखा हुआ बाकी नहीं रहे, तब मैं लिखता हूँ। तो वह पुस्तक इसलिए नहीं छप पाई है कि मुझे लगा कि कुछ और इसमें जोड़ना चाहिए। तो वो है ये इस पर बलि प्रथा पर, बलि प्रथा के विरोध में है। शास्त्रार्थ वाला जो आप बोल रहे थे वो क्या दूसरा है? वही शास्त्रार्थ ही करवाया था हमने। हाँ, तो उसी पे जो आप लिख रहे हैं उसी में बलि प्रथा वाला है। हाँ, बलि प्रथा का विरोध, जो वहाँ बलि प्रथा होती है देवघर मंदिर में, उसी के विरोध में मैंने लिखा था। उस लिख करके 2 पक्ष थे, एक बलि प्रथा के फेवर में एक हम लोग, तो वो भी 200-250 पेज का एक दिन मैंने देखा था। कंप्यूटर के ज़माने में यही सब लाभ है कि मिल जाता है। और मेरी अपनी जो थीसिस है क्रिमिनल लॉ इन एंशिएंट इंडिया। क्या नाम है? क्रिमिनल लॉ इन एंशिएंट इंडिया। तो क्रिमिनल लॉ इन एंशिएंट इंडिया है, वो थीसिस पर PhD मुझे मिली थी पटना यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसमें भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि दुनिया में जितनी बातें हैं सब इसमें आ गई हैं कि नहीं। अब थीसिस के लिए तो चलिए 300 पेज लिखना होता है, वो लिख दिया। और भी 14 दिनों में मैंने थीसिस लिखी थी। गलतफहमी में कि अभी 6 महीना टाइम बाकी है, पता किया तो मालूम है कि 14 दिन बचे हैं। और एक तो वो भी पुस्तक के रूप में नहीं आई है। और एक अपना मैं सोच रहा हूँ कहानी कुणाल की। कहानी हम जो बोल रहे थे, हाँ, कहानी कुणाल की सिर्फ। हाँ, तो ये बचपन से लेकर के जो, और मैं अपनी बात नहीं शुष्क शैली में नहीं लिख रहा हूँ, विशुद्ध साहित्यिक शैली में, और मैं करके नहीं लिख रहा हूँ।
मैं लिखने में अहंकार का बोध होता है। जैसे अज्ञेय जी ने शेखर एक जीवनी लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है, लेकिन अपने को शेखर नाम से करके लिखा है। अच्छा, तो उस शैली में आप उस शैली में मैं थर्ड पर्सन में लिख रहा हूँ कि कुणाल 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 करके वो पूरी किताब। अच्छा, ये भी मतलब अभी उस पर कुछ काम अभी नहीं किए हैं? ऐसा है, यहाँ सब काम यही रहता है। सब तो माइंड में। हाँ, माइंड में रहता है, क्योंकि इतना पढ़ा हुआ रहता है, सोचा हुआ रहता है, तो सब किया हुआ। तो जिस दिन कलम चलेगी, प्रारंभ होगी, वो 1 साल में किताब आ तैयार जाएगी। हो जाएगा। अच्छा सर, ये आपके स्कूल के समय का कुछ और मेमोरी है यादगार, दोस्तों के साथ, टीचर के साथ कुछ एक आध हाँ, मैं बतलाता हूँ। घटना? ऐसा है कि मैं ऐसा विद्यार्थी था, बेटे को भी कहता हूँ कि मैं जो कल पढ़ाया जाने वाला है, एक दिन पहले पढ़ करके मैं क्लास में प्रिपेयर हो तैयार होकर जाता था। नेपोलियन पर यदि शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, नेपोलियन पर मैं पूरा पढ़ कर जाता था। ये मेरी शैली थी। दूसरी बात यह थी कि अब तो मैं बहुत लिखता हूँ, बल्कि जितना मैं हाथ से लिखता हूँ बहुत कम लोग हाथ से लिखने वाले देश में होंगे। उस समय मैं परीक्षा के बाद परीक्षा में लिखता था, नोट कभी बनाया नहीं। और किताब पूरी शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना, और जो आया परिणाम क्या होता था कि 4 घंटे में यदि 5 सवाल लिखने हैं तो पहला 2 घंटे में लिखता था, दूसरा 1 घंटे में, तीसरा आधा घंटा, चौथा 20 मिनट, पाँचवा 10 मिनट। तो हमारे प्रोफेसर आर.एस. शर्मा जी हेड थे, और ये स्कूल यूनिवर्सिटी में? के अच्छा, ये कॉलेज और का बता यहाँ कॉलेज में योगेंद्र मिश्र जी थे। योगेंद्र मिश्र जी कहते थे कि इसमें आपको नंबर बढ़िया नहीं आएगा, कि 2 घंटे में जिसमें आप लिखते हैं तो 20 में 17 देंगे, 18 देंगे, 1 घंटे वाले में भी 15-16 देंगे, आधे घंटे वाले में भी 14-15 देंगे, लेकिन 20 मिनट और 10 मिनट वाले में क्या मिलेगा? 8-9 नंबर मिलेगा, पीछे रह जाइएगा। रामशरण शर्मा जी का कहना था कि 2 घंटा जिसमें आप लिखते हैं उसी से आपका कैलिबर पता चल जाएगा कितना बड़ा विद्वान है, क्या है। इसलिए ये शैली ठीक है, और मैं आईपीएस में आया उसी शैली के चलते, क्योंकि 4 घंटे में एक इससे लिखना होता था। तो और लोग रट कर जाते थे, रटा हुआ आ गया तो आईएएस में आ गए, रटा हुआ नहीं आया तो नहीं आए। अब मेरा क्या था कि 4 घंटे में एक इससे लिखना है, जो कुछ है दिमाग में है। उसके बाद जो टॉपिक आया, 8 टॉपिक आते थे, उसमें से एक टॉपिक पर लिखना रहता था। तो जो टॉपिक आया वो प्री मार्क्सियन फिलोसफर का था लाइन, कुछ था कि प्रॉपर्टी इज नॉट ए क्राइम बट ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू क्राइम, ऐसे ही कुछ था। तो मैंने वो दिया कि किस फिलोसफर की पंक्ति है, किस किताब से है, उसका क्या सिद्धांत है। फिर मार्क्स ने इसको, प्री मार्क्सियन था तो मार्क्स ने इस पर क्या लिखा है, मार्क्स के बाद वालों ने क्या लिखा है। फिर मैं संस्कृत का विद्यार्थी, जिसमें भागवत, उपनिषद, गीता सब लिखा, तो परीक्षक भी हैरान रहा होगा कि कैसा है, मार्क्स को भी लिख रहा है, भागवत को भी लिख रहा है। तो मुझे 150 में 115 नंबर मिले। तो ये कौन सा परीक्षा की बात बोल रहे हैं? यूपीएससी वाले ना? हाँ। स्टार्टिंग का था कॉलेज का आप बोल रहे थे ना? स्टार्टिंग का था कॉलेज का बता रहे थे ना? स्टार्टिंग कॉलेज का, हाई स्कूल में भी ऐसा है कि मैं एक दिन पहले से करके अपना पढ़ने, क्या कहते हैं, किताब से पढ़ करके, मेरे सबसे बड़े गुरु की पुस्तकें ही रही हैं। पुस्तक भारतीय भवन की किताब उन दिनों छपती थी, वो सारी किताबें मेरे पास थी, वही पढ़ करके मैं रहता था। हम लोगों के स्कूल में, हाई स्कूल बलराज में जो है पढ़ाई अच्छी होती थी, और शिक्षक भी 1-2 विषय में ठीक से पढ़ाते नहीं थे, योग्य थे लेकिन पढ़ाते नहीं थे। बाकी सब उसमें होता है। हम लोग थे यह काबिल आदमी, ये एक दिन संस्कृत शिक्षक को के बारे में हमने कह दिया कि विद्वान है, पढ़ाते नहीं हैं, केवल नेहरू जी मरे हैं, तो नेहरू जी के गुणगान में ही 1 साल बीत गया। तो उनको किसी ने, नारद मुनि ने कह दिया, तो दूसरे दिन आए, उन्होंने दिया भारी भारी संस्कृत के संधि विग्रह, विश्वामित्र दिया, हमने विश्व अमित्र करके विश्वामित्र लिख कर दिया, काट दिया ऐसे ही।
जो संस्कृत के नियम से थे, जैसे विश्वामित्र, हिंदी में तो विश्वामित्र दिखता है, ये संस्कृत में विश्व और मित्र है, ये अमित्र नहीं है विश्वामित्र। आयोग पाणिनि का नहीं, उनका वार्तिकार है, कात्यायन का है। मित्रे चरसौ कि ऋषि के अर्थ में यदि मित्र और विश्व का की संधि होगी तो उसमें दीर्घ हो जाएगा, यानी किसी ऋषि के बारे में लिखना होगा तो विश्वामित्र नहीं कहे जाएंगे, वो विश्वामित्र कहे जाएंगे उससे। और काट दिया उन्होंने उसके बाद। हाँ, उसके हमने कहा ये कैसे कट गया। हम लोग शुरू से पुलिस में भी मैं किसी की बात जब तक कन्विंसिंग नहीं होती थी तब तक मैं बोलता था, करता था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ, एक विश्वामित्र पत्रिका छपती है कलकत्ता से, वो वहाँ विश्वामित्र सही है। अब पत्रिका कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, किताब भी लिख रहे हैं तो विश्वामित्र वहाँ होगा, लेकिन ऋषि अर्थ में मित्रे 400 सूत्र के अनुसार नहीं वो हो जाएगा विश्वामित्र। तो ऐसे ही जो भारी उन्होंने सब दिया था वो केवल इसी के लिए, तो उसमें कहा कैसे गलत हो गया। और मिलकर एक पाणिनि का ही सूत्र है, का सवर्ण दीर्घ, यो मिलकर आ होता है, ई मिलकर ई कहा। तो फिर दूसरे दिन आए, सब बतलाया, क्या वर्णन हुआ। मैं पढ़ने के अलावे मैं किसी में कुछ में भाग नहीं लिया, हाई स्कूल से बचपन से लेकर कॉलेज तक। एक बार एक साल कोई हेडमास्टर आए तो उन्होंने खेल को कंपलसरी कर दिया। खेल कंपलसरी कर दिया तो खेल में मुझे ना रुचि, न कोई खेल नहीं आता था, तो मैं रेफरी बन गया। किस खेल में? फुटबॉल में। और फुटबॉल में रेफरी का काम वो किया। कभी मेरा क्लास हार गया, एक बार स्कूल हार गया ईमानदारी में, तो मुझे बहुत डांट लगी कि ये वैसे कैसे होता है। तो रेफरी का काम किया हाई स्कूल में। और गीत का एक शिक्षक थे, उन्होंने किसी क्लास में 8वीं 9वीं में कहा कि गीत गाना कंपलसरी है और नहीं तो छुट्टी नहीं है, हाँ छुट्टी ही नहीं मिलेगी, 4 बजे के बाद भी 1 घंटा रुकना पड़ेगा। तो मैंने भूषण की कविता जो है वो प्रवाहपूर्ण, जो क्या है, सुना दिया। तो भूषण की कविता पढ़ करके मैं प्रवाहपूर्ण पास हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, लाइफ में सर ये मूवी फिल्म में कभी फिल्म ऐसा है कि छात्र जीवन तक मैंने नहीं देखा, एक भी कॉलेज तक। कॉलेज में मुजफ्फरपुर में था, तो एक हमारे मित्र, उसमें 4 सीटेड रूम था, एक सुरेंद्र तिवारी मित्र, मतलब क्लास में रूममेट थे। तो वो जबरन पकड़ करके, कुछ नहीं होता है कि बहुत आदमी पॉजिटिव टाइप के होते हैं, चलो 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 क्या करना है, अब यहाँ भी नहीं तो यहाँ भी नहीं, रूम में भी नहीं पढ़ने देंगे। तो साल में 2-3 फिल्में देखी थी, फिर पटना आया तो कोई फिल्म नहीं देखी। और ये सर्विस में मैं गया गुजरात, आनंद में, तो वहाँ फिल्में मैंने, ये शुक्रवार के दिन जो फिल्म आती थी, ये प्रफुल्ल भाई पटेल था आनंद में, विद्यानगर, जहाँ के ये वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्हें वहीं एक हॉल था, उसमें हम लोग देखते थे। पति पत्नी, अच्छी फिल्म रही तो पूरी, और नहीं फिल्म रही तो आधा। और उसके बाद वो स्टेट जो था, पुलिस में मैं कैसे सफल हुआ। 2 साल तक तो मैं समझता रहा कि मैं गलत जगह पर आ गया, टोटल मिसफिट। तो वहाँ पर प्रोहिबिशन था, ये गैम्बलिंग बंद है, तो उसी में से फिल्म देख करके निकलते थे, और तब दिन भर पता करके रखते थे कि आज कहाँ रेड करना है, गैम्बलिंग का, प्रोहिबिशन का। हम वहाँ जा कर के रेड करते थे, फिल्म से देख के जैसे निकलते थे जाके। हाँ, जा कर के उसके बाद, और उसी के बाद इतना पैसा हमने कलेक्ट करके सरकार को दिया, उसी में मुझे बहुत प्रशंसा पत्र सब जगह से मिले। फिर बिहार में आया, तो बिहार में जिस ज़िले में मेरी पोस्टिंग रहती थी वहाँ मैं नहीं देखता, वहाँ नहीं देखता था। तो मान लीजिए कि रोहतास में पोस्टिंग हुई तो रोहतास में जहाँ एसपी हूँ वहाँ नहीं देखता था। पटना आया कभी तो यहाँ देख लिया। अच्छा, पटना आया तो बंद हो गया। उस समय से
फिर उसके बाद कभी कभार चला तो 1989 के बाद 89 के बाद मैंने पिक्चर 89 के बाद वो ये 11 उधर साल उधर हुए 18 इधर 29 साल से पिक्चर। बहुत अच्छा संस्मरण रहा होगा सर। वही तो संस्मरण का तो सर ये नहीं ना, वो तो कितना मतलब किताब आप जो लिखेंगे हाँ। तो उसमें तो एक से एक याद मतलब पढ़िएगा अगर हाँ इसको सब है उस समय, जैसे बचपन अयोध्या से- पर मुझे लिखना था